अब सो जाओ आराम से। आरव एकटक अपनी टिमटिमाती आंखों से अविनाश को देखे जा रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती? आरव ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बस चल गया, अब तुम सो जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस बच्चे की हर बात क्यों मान रहा हूँ? I mean, ये सब मुझे करते हुए अजीब भी लग रहा है और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, पर क्यों? अविनाश खुद से कई सवाल पूछ रहा था पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर रात भर आरव को याद करते हुए नव्या को एक पल भी नींद नहीं आई थी। उसे बस अगले दिन का इंतजार था ताकि वो आरव को जल्द से जल्द वापस ला सके। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही होटल पहुंच गई। उसे वहां पर देखकर मैनेजर ने खुशी से कहा, गुड वर्क, तुम टाइम से पहले आ गई। आई रियली लाइक योर डेडिकेशन। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारे टॉप फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट्स हैं, वहां पर तुम ड्यूटी करोगी। बस ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही नव्या को अविनाश की भूरी आंखें याद आ गईं, जो उसे कल घूर रही थीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने हाँ कह दिया। वैसे भी वो खुद अविनाश को दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आई, उसने खुद से कहा, वीआईपी गेस्ट अगर टॉप फ्लोर पर रुके हैं तो हो सकता है कि आरव को भी पापा ने वहीं पर रुकवाया हो। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे 5th फ्लोर के बाकी स्वीट्स को भी चेक करना चाहिए। जैसे ही लिफ्ट खुली, नव्या भागती हुई उससे बाहर निकली, लेकिन तभी उसे एक और लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां से कोई आ रहा था। वो तुरंत छुप गई। उसने देखा कि बगल वाली लिफ्ट से कनिका आ रही है। उसे देखते ही नव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कनिका यहाँ? इसका मतलब है कि आरव भी इसी फ्लोर पर है। ये सोचकर उसने कनिका पर अपनी आंखें टिका ली। उसने देखा कि कनिका अविनाश के ठीक बगल वाले रूम में चली गई। नव्या ने उसका पीछा किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, कनिका तेजी से अंदर चली गई। नव्या ने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर अपने कान लगा लिए। जैसे ही कनिका कमरे के अंदर गई, उसके होश उड़ गए। चारों ओर बिखरा हुआ सामान और उतरी हुई शक्ल के 2 आदमी। उसने चिल्लाकर पूछा, आरव कहाँ है? उसके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने अपने सिर झुका लिए। ये देखकर कनिका का मानो खून खौल गया था। अरे कुछ बोलो, आरव कहाँ है? उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें अविनाश का चेहरा याद आ गया। इसलिए उन दोनों ने घबराई हुई हालत में कहानी बना ली। मैडम, मैं बाहर गया था होटल वालों से सिक्योरिटी को लेकर बात करने, और ये बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। बस तभी उस चालाक लड़के को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। मैंने चाबी वहाँ ऊपर रखी थी मैडम, लेकिन वो खोते दा पुत्तर, उसने चढ़कर चाबी ले ली और यहाँ से भाग गया। कनिका को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जरा सा बच्चा इतने हट्टे कट्टे आदमियों के बीच से निकल कैसे गया। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? पता है ना वो बच्चा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अगर वो नहीं मिला तो हम नव्या से क्या कहेंगे? उसकी माँ हमारी बात कैसे सुनेगी? कनिका ने चिल्लाते हुए कहा और दोनों आदमियों को जोर से थप्पड़ लगाए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी नव्या के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसे देखकर कनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू शट अप। मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर वो दोनों आदमी और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने अभी अभी सुना कि वो कहीं भाग गया है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था? दीदी, हमने उसे किडनैप नहीं किया था। आरव मेरे साथ था। इनफैक्ट ही वाज एंजॉयिंग, है ना? कनिका ने लड़खड़ाते हुए कहा और अपने आदमियों की तरफ देखा। एंजॉयिंग? रियली? नव्या कमरे का बिखरा हुआ सामान देख रही थी। ये सोचकर कि आरव ने इन लोगों के बीच से भागने की कितनी कोशिश की होगी, नव्या का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत उनमें से एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कनिका ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, पर नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और गुस्से में कहा, ठीक है,
तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, उनसे कहूंगी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और अब वो गायब है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो कनिका को थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा खराब कर देना चाहती थी, लेकिन अभी उसे आरव की इतनी चिंता हो रही थी कि वो और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।